हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, बिटकॉइन ने फिर से बना दिया आज नया ऑल टाइम हाई $40,000। जी हाँ दोस्तों, $40,000। और इथेरियम भी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। दोनों के चार्ट के बारे में करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और साथ में बताऊंगा कुछ मजेदार न्यूज जिसमें आप भी इंटरेस्टेड होंगे दोस्तों, तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं डेली लेके आता हूँ आप लोगों के लिए ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस बिटकॉइन, इथेरियम और सभी ऑल्ट कॉइन का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे बिटकॉइन क्या मोमेंटम दिखा रहा है। कल जब हमने बात की तो कहीं ना कहीं मैंने एक वेज की बात की थी कि ये रिवर्स पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि आरएसआई पे जरूर नजर रखिएगा, अगर वो 60 से ऊपर जाता है तो वो जो हमारा जो पैटर्न बन रहा था वो कहीं ना कहीं इनवैलिड होगा, और वही हुआ दोस्तों। इसका रीजन देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, जिस वक्त अभी बिटकॉइन ऊपर ऑल टाइम हाई बना रहा है, उसी वक्त इथीरियम भी कंटिन्यूअसली पंप होता जा रहा है दोस्तों। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $1,300 ऑलमोस्ट $1,300 टच कर चुका है दोस्तों। 1295.50 यूएसडी पे इथीरियम अभी ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। और यही नहीं दोस्तों, जो हमारा जो बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट है वो भी कहीं ना कहीं मोमेंटम ऊपर की तरफ बनाना फिर से शुरू कर दिया है। दिन भर मैंने आपको अपडेट दिया था टेलीग्राम पे। अगर अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं किया दोस्तों, तो जरूर फॉलो कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस्ड है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं ऐसा हुआ क्या मार्केट में, अचानक से मोमेंटम फिर से ऊपर की तरफ, और ये कब तक बना रहेगा। आप देखो 1 आवर के चार्ट पे कंप्लीटली बुलिश है। अगर मैं आपको 4 आवर का चार्ट दिखाऊंगा, कल कहीं ना कहीं जो रिवर्स होते हुए दिख रहा था वो अचानक से बुलिश होते हुए नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। और कंटिन्यूअसली जो आरएसआई है ये ओवरसोल्ड जोन को 90 प्लस जोन में बना हुआ है दोस्तों। आरएसआई लेवल की बात करूं, बार बार रिट्रेस होता है और वापस से जम करता है। ऐसा कब तक चलेगा। वही देखिए, मैकडी बिल्कुल बुलिश है। और ये जो जितने भी प्रीवियस कुछ डेज में अगर मैं बात करूं, अगर मैं वीकली इनफैक्ट चार्ट की बात करूं दोस्तों, तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट जो हमने अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको बोला था कि एक कंटिन्यूअसली पैटर्न बना रखा है, और ये पैटर्न को क्रॉस कर दिया है इस वीक इसने। और यही नहीं, सक्सेसफुली अभी तक ये ऊपर बना हुआ है दोस्तों। और अगर ये पैटर्न बना रहता है तो बिटकॉइन क्या $1 लाख हो जाएगा इस मंथ के अंत जाते जाते। तो दोस्तों, सच बात यह है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा जरूर, लेकिन कब कब देखने को मिलेगा। जहां तक मैंने आपको पहले भी जनवरी मंथ का एनालिसिस बताया हुआ है कि हमें देखने को मिलेगा एक बड़ा करेक्शन, लेकिन वो किस लेवल पे आएगा। ऑलरेडी हम 20,000 से 40,000 का सफर तय कर चुके हैं, डबल हो चुके हैं बिटकॉइन में पिछले एक महीने के अंदर अंदर दोस्तों। 1 मंथ के अंदर अंदर इन्होंने इतना बुलिश पैटर्न दिखाया। और जो अभी जो पैटर्न बन रहा है, जो इस चार्ट पे इसने ब्रेक किया है, अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है, और अब ये ऊपर की तरफ मोमेंटम बना रहा है। इसका ऊपर का रेंज दोस्तों, मैंने बताया जब बुलिश मार्केट होता है तो ऊपर का रेंज आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो एग्जैक्टली, लेकिन कहीं ना कहीं आप सपोर्ट लेवल जरूर कर सकते हो। और वो मैंने आपको बताया हुआ था चार्ट पे प्रीवियस के वीडियोस में कि अगला जो सपोर्ट जोन है, अगर ये ऊपर जाता है इस मंथ, तो अगला जो सपोर्ट जोन है वो जो हमें रिट्रेस होते हुए दिख सकता है अप्रोक्सीमेटली 46,000 के आसपास। लेकिन क्या ऐसा होगा, या फिर पहले के रिकॉर्ड की तरह सारे रिकॉर्ड ये तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। दोस्तों, आपने और मैंने कभी नहीं सोचा था ये मोमेंटम इतनी जल्दी आएगा। कहीं ना कहीं सबको ये पता था, कहीं ना कहीं जो मार्केट में पुराने प्लेयर्स हैं उनको ये तो पता था कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन इतना बुलिश मोमेंटम दोस्तों हिस्ट्री में इतना बुलिश मोमेंटम बिटकॉइन ने नहीं दिखाया है जो अभी दिखा रहा है। इसका रीजन साफ है दोस्तों, इस बार जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का एडॉप्शन है वो ऑल टाइम हाई रीच कर चुका है। और अब ये रिटेल मार्केट से ऊपर जाके दोस्तों, अब इसमें बड़े बड़े बिलियनर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े बैंकर्स इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। और यही रीजन है, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ये प्राइस मोमेंटम है इस पे आपको लगाम होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या ये सारे रिकॉर्ड इसी महीने तोड़ देगा। तो दोस्तों, मैं साफ साफ आपको बताऊं तो ऐसा नहीं होगा। ये मोमेंटम जो गेन देखने को मिल रहा है प्राइस के टर्म में, ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन मैंने पहले भी बताया हुआ है, जहां तक बात करूं परसेंटेज में, तो परसेंटेज जो मोमेंटम बना रहा है अभी फिलहाल आज, अगर मैं आज की बात करूं दोस्तों, आज 1 डे के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट लगभग 5% ऊपर जा चुका है कल के कंपैरिजन में। इसकी ऑल टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जिस लेवल पे टेस्ट कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यूअसली आगे लगातार बना रहेगा, ऑल्ट कॉइन कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। तो बता दूं ऐसा नहीं है, करेक्शन जरूर आएगा मार्केट में, लेकिन वो कब आएगा एग्जैक्टली उसके लिए हमें अगेन से ये वाला पैटर्न देखना पड़ेगा। जो कि आप देखोगे, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दिया था आज दिन में भी आपको कि ये इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, और अगर ये इसको ऊपर जाता है तो बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाएगा बिटकॉइन। और कहीं ना कहीं आप देख लो, जिस मोमेंटम में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये इस लेवल को ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है और अभी ऊपर जाने की कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर जाके क्लोज कर लेता है कैंडल दोस्तों 1 आवर के चार्ट पे, तो अगला जो जोन होगा वो अप्रोक्सीमेटली 70% का होगा, जहां से हमें कहीं ना कहीं उम्मीद करनी चाहिए थोड़ा सा मोमेंटम डाउन होने का। लेकिन अगर आवरली चार्ट की बात करूं, यहाँ पे आप देखो इस लेवल पे डाउन गया, और अभी इसकी जो लास्ट जो पीक था इस
शॉर्ट टर्म में जो लास्ट पीक था उसको टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से रिकवरी नहीं होता है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये मोमेंटम हमें काफ़ी ऊपर जाते हुए दिख सकता है, रिट्रेस करते हुए दिख सकता है। उसका पहला ज़ोन 71% रहेगा ऑब्वियसली। और जब तक मैं इसीलिए आपको पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि जब तक बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे हमें कूल डाउन होते हुए नहीं दिखता, तब तक मैं ऑल्ट सीज़न की बात नहीं करूँगा। और यही रीज़न है, इवन दो इथेरियम आप देखो, कल मैंने आपको बोला था कि इथेरियम ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से देखने को मिल सकता है हमें, और कहीं न कहीं जो मेरा ज़ोन है उसको अभी भी ये रिटेस्ट कर रहा है। और देखिए कितना तेज़ फ्लक्चुएशन है बिटकॉइन के मोमेंटम के कारण। अभी 1300 ऑलरेडी क्रॉस करके वापस रिट्रेस हो चुका है 1237 पे। तो दोस्तों इथेरियम भी कहीं न कहीं, इवन दो इथेरियम डॉलर के चार्ट पे ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको मैं इथेरियम के बीटीसी के चार्ट की बात करूँ, तो कल मैंने आपको एक पैटर्न दिखाया था, जिसमें मैंने कहा था कि अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल प्ले नहीं किया रोज़, हमें चार्ट में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियरली नज़र आएगा, कल जब इस मोमेंटम में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे रीटेस्ट करके ये ऊपर गया, इसके ऊपर ज़ोन को टेस्ट किया और वहाँ से इसने फॉल बैक करना शुरू किया और यहाँ पे रीटेस्ट करते हुए फेल हो रहा है बार-बार। फिलहाल अभी इसे 20 ईएमए को कंटीन्यूअसली टेस्ट कर रहा है, एंड जो ये मोमेंटम है, ये कहीं न कहीं बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल प्ले कर रहा है रोल, क्योंकि आप देखोगे इथेरियम ऑलरेडी डॉलर में $1300 क्रॉस कर चुका है और कहीं न कहीं ऑल टाइम हाई क्रॉस करने में मुश्किल से $150 का डिफरेंस बचा है। लेकिन ये वाला चीज़ प्ले आउट नहीं हुआ है, और जो पैटर्न को मैंने एक्सटेंड किया है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 1 आवर के चार्ट पे, तो इथेरियम अभी भी हमारा जो पैटर्न बना रहा है, उसमें कहीं न कहीं बुलिश मोमेंटम रखा हुआ है। ऑल्दो जो रिट्रेसमेंट है हमें दिख रहा है, लेकिन 20 ईएमए बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, और कहीं न कहीं नीचे से उसका जो 100 ईएमए है वो भी काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो अब ये कंटीन्यूअसली इस पैटर्न को अगले कुछ घंटे टेस्ट करेगा, और ये आने वाले जो 12 से 16 घंटे हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि इस ज़ोन से इसे किस तरफ जाना, ऊपर या नीचे। अगर नीचे ब्रेक करता है, तो अगेन हमें लगभग 0.026 टेस्ट करते हुए दिख सकता है इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे। अगर मैं डॉलर की बात करूँ जहाँ तक दोस्तों, तो देखो कंटीन्यूअसली फ्लक्चुएट हो रहा है, और ये सारा मोमेंटम जो हो रहा है वो बिटकॉइन की वजह से हो रहा है। बिटकॉइन बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा है, और जैसे-जैसे बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, डॉलर में इथेरियम भी कहीं न कहीं ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो जहाँ तक बात है ऑल टाइम हाई की, जी हाँ, इथेरियम आने वाले कुछ घंटों में अपना ऑल टाइम हाई ज़रूर रीच करेगा डॉलर के चार्ट पे। लेकिन असली जो मोमेंटम बनेगा तब, जब बिटकॉइन के चार्ट पे इथेरियम ग्रो करेगा। आने वाले जो कुछ घंटे हैं दोस्तों, वो हमें ज़रूर इंडिकेशन दे सकते हैं कि इथेरियम डॉलर के चार्ट पे तो ठीक है, बिटकॉइन के चार्ट पे कब ग्रो करेगा। और वो जब ग्रो करेगा बिटकॉइन के चार्ट पे, कहीं न कहीं हमें रिट्रेसमेंट होते हुए यहाँ पे दिखेगा। और यही नहीं, अगर ये नीचे वाला ज़ोन टेस्ट करता है, तो ऑल्ट सीज़न भी हमें जल्द ही आता हुआ दिख सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसका फॉल बैक हो इस लेवल से, क्योंकि अब जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। और आप, अगर मैं बात करूँ आवरली कैंडल की, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट। और ये जो होता है, ये जो मोमेंटम होता है, काफ़ी पैनिक मोमेंटम होता है। कई लोग बहुत तेज़ी से एंट्री लेना चाहते हैं, कई लोग सेल आउट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है दोस्तों? ये हो क्यों रहा है? आपको मैं बताऊँ, आपको मैं इनफैक्ट दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जो कॉइन मार्केट कैप को मैं अगर रिफ्रेश करके बताऊँ, तो बिटकॉइन ने पूरे ऑल टाइम हिस्ट्री में, बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन का जो मार्केट कैप है, वो ऑल टाइम हिस्ट्री का हाईएस्ट पे पहुँच चुका है, $1 ट्रिलियन ऊपर जा चुका है दोस्तों। यही नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ आपको टोटल मार्केट कैप का चार्ट, जिसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस लेवल है, वो कैसे प्ले आउट कर रहा है रोल। और जो ये आप देख रहे हो, ये जो चार्ट देख रहे हो दोस्तों, ये $1 ट्रिलियन से भी ऊपर का मार्केट कैप है। और बिटकॉइन इसी वजह से उसका 70% जो 70% जो आपका बिटकॉइन का शेयर है इसमें, तो ऑलमोस्ट मोर देन 700 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन हो चुका है। दोस्तों, इसके साथ ही एक न्यूज़ आपको देता हूँ, जो कि बहुत ही एग्रेसिव न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए दोस्तों। आपको मैं बताऊँ, बिटकॉइन ग्लोबल रैंकिंग में, ऑल मार्केट कैप में टॉप 10 में जगह बना चुका है दोस्तों। जैसा आप देखोगे, टेस्ला के ठीक नीचे बिटकॉइन बना हुआ है। यही नहीं, इस पे लिखा हुआ है $749 बिलियन। और कहीं न कहीं जो अभी फिलहाल जो मोमेंटम बन रहा है बिटकॉइन में, ये ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुका है। किसको? टेस्ला को दोस्तों। इस मोमेंटम में ऑलरेडी हम टॉप 10 में पहुँच चुके हैं। टॉप 10 जो मार्केट कैप है, एसेट्स हो या कंपनीज हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स, उसमें बिटकॉइन 10th नंबर पे है दोस्तों। 10th नंबर पे बिटकॉइन पहुंच चुका है। और आने वाले कुछ घंटों में हमें इस ग्राफ में टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए दिखेगा बिटकॉइन, क्योंकि टेस्ला बना हुआ है $758 बिलियन का मार्केट कैप लेके 9th नंबर पे, जबकि बिटकॉइन अभी इस वक्त कंटिन्यूसली 40,000 से ऊपर जा रहा है दोस्तों। और जब इसका पीक आया था, तो कहीं ना कहीं इसने टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया था दोस्तों। लेकिन इस ग्राफ में आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिल सकता है कि टॉप 10 में नहीं दोस्तों,
टॉप 10 में तो बनेंगे ही हम, टेस्ला को पीछे छोड़ के टॉप 9 में आ चुके होंगे हम, क्योंकि डिफरेंस बहुत ही मार्जिन भर का रह गया, कुछ 8 या 10 बिलियन डॉलर का दोस्तों। दोस्तों देखने वाली बात होगी कि ये जो मोमेंटम बिटकॉइन ने दिखाया, इसके बाद मार्केट में कितना इसका न्यूज़ फैलता है। क्योंकि आप देखो कि इसने टेस्ला को, जो टेस्ला पिछले 10 साल में सबसे बेस्ट दुनिया का स्टॉक मार्केट में रिटर्न देने वाला सबसे बेस्ट कंपनी बनी, उसको ये पीछे छोड़ने वाला है आने वाले कुछ ही दिनों में। और इसके ऊपर कौन है? फेसबुक है, गूगल है। गूगल का अप्रॉक्सिमेटली 1.198 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, फेसबुक का 762.52 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। सिल्वर की बात करें, 1.486 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। अमेजॉन 1.6 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। माइक्रोसॉफ्ट 1.65 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप है। दोस्तों इसके ऊपर सऊदी अरब को 2 ट्रिलियन डॉलर, एप्पल 2.193 ट्रिलियन डॉलर, और फाइनली गोल्ड, जो कि सबसे सेफ माना जाता है, अभी भी 12.150 ट्रिलियन डॉलर का है दोस्तों। लेकिन बिटकॉइन ने इस लिस्ट में ना कि टॉप 100 में कई दिनों से बना हुआ है, कई सालों से बना हुआ है, आज फाइनली टॉप 10 में एंटर किया है। और फेसबुक और टेस्ला का जो डिफरेंस है वो आने वाले कुछ वीक्स में या आने वाले कुछ महीनों में हमें देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन इसको पीछे छोड़ दे और उसके बाद कहीं ना कहीं गूगल पे हमें गूगल वर्सेस बिटकॉइन देखने को मिलेगा। ये पूरा जर्नी बिटकॉइन का इस बुल मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्या वो सेकंड नंबर पे जाता है या फर्स्ट नंबर पे? दोस्तों मैं बात करूं बिटकॉइन की हिस्ट्री में, इसे ऑलमोस्ट 11 साल लग गए इस लेवल तक पहुंचने में। जब ये 1 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस करेगा तो भी उसके बाद भी दोस्तों उसको 12x करना होगा गोल्ड से कंपेयर करने के लिए, मार्केट कैप की जहां तक बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बिटकॉइन इस सदी का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहा। जिन्होंने भी अर्ली अडॉप्शन लिया, वही नहीं, अभी भी आप देखो कितना स्कोप है। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि जो लोग वर्ल्ड वाइड गोल्ड को कहीं ना कहीं छोड़ के इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में, उसका रीजन यही है कि जो ग्रोथ बिटकॉइन ने दिया है पिछले 10-12 सालों में, वो किसी कंपनी ने नहीं दिया है दोस्तों। तो ये था एक स्पेशल न्यूज जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। अब क्विकली देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन और इथेरियम क्या दिखा सकता है रंग। दोस्तों इथेरियम की बात करूं, मैंने आपको बताया इस ट्रायंगल जोन में अभी 20 EMA का कंटिन्यूसली सपोर्ट बना हुआ है, और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जब तक बना रहेगा हमें ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे ही कूल डाउन हो बिटकॉइन का मोमेंटम, वहीं अगर ये नीचे जाता है तो इस लेवल को 0.30 के अप्रॉक्स सतोशी को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में 1 आवर की चार्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। वहीं लॉन्ग टर्म में अभी भी ये बुलिश बना हुआ है दोस्तों। अगर मैं 1 डे की चार्ट की बात करूं तो 1 डे के चार्ट पे क्वाइट एग्रेसिव है, और अभी जो हमारा जो जोन है इस ट्रायंगल के बीच में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें आने वाले दिन में वापस से इस लेवल को रिटेस्ट करते हुए दिखेगा। उसके बाद कहीं हमें मोमेंटम ऊपर या नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि हम एज्यूम कर रहे थे अगर बिटकॉइन नहीं मोमेंटम दिखाता है तो कहीं ना कहीं आज या कल तक में वो दिखाता। बट क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल है बिटकॉइन, इस वजह से इथेरियम सफर कर रहा है बिटकॉइन के चार्ट पे। वहीं यूएसडी डॉलर की बात करो दोस्तों तो 4 आवर के चार्ट पे ऑलरेडी मेरे जोन को ये टेस्ट कर चुका है, ऊपर गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये वापस अभी $1235 के आसपास बना हुआ है दोस्तों। अगर मैं इसका 1 डे की चार्ट की बात करूं, क्वाइट बुलिश, सिंपल। अगर आप कोई टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं जानते तो आप देख के बता सकते हो कि आने वाले कुछ दिनों में कहां तक जा सकता है। तो अगर मैं जहां तक सपोर्ट लेवल की बात करूं, अगेन से डॉलर में हमारा $1153 का मिनिमम सपोर्ट बना रहेगा। और चाहे बिटकॉइन ऊपर जाए या नीचे जाए, डॉलर के टर्म में हमें इथेरियम आने वाले दिनों में लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और जो हमारा ऑल टाइम हाई है $1440, वो जल्द आपको देखने को मिल सकता है क्रॉस होते हुए, तोड़ते हुए इथेरियम को। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की दोस्तों। बिटकॉइन को 1 आवर के चार्ट पे आप देखो 40,000 से 38,700 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और ये 1 आवर के चार्ट पे इतना शार्प मोमेंटम दिखा रहा है, अप्रॉक्सिमेटली $1,000 अप, कभी $1,000 डाउन। ये है असली बिटकॉइन का मूवमेंट। जो जब वो वॉलेटिलिटी दिखाता है ना दोस्तों, तो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन जो है नीचे आने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज वेट कीजिए बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे जब तक कंफर्मेशन ना हो। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग से बचिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है। वहीं पे इस चार्ट पे कंप्लीटली बुलिश नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया जो अगला सपोर्ट होगा 70% का होगा अगर इस लाइन को ब्रेक करता है। और अगर उसके बाद ये ऊपर जाता है दोस्तों, तो हमें कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ये वाला जोन है, यहाँ से रिवर्सल कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी घंटों तक इस लेवल पे टेस्ट हुआ था। लेकिन क्या ये यहाँ से मोमेंटम नीचे जाएगा या नहीं, अभी इमीडिएटली हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, 70% का जो डोमिनेंस चार्ट पे बना हुआ है, अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो वहां जाएगा। और इसका मतलब साफ साफ है कि ऑल्ट कॉइन में हमें थोड़ा बहुत और रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस जोन के आसपास नजर बना के रखिएगा, और उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट पल पल की देता रहूंगा टेलीग्राम पे और ट्विटर पे, तो मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल के लिए आज के चार्ट एनालिसिस में इतना ही दोस्तों।
दोस्तों इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा टेक्निकल एनालिसिस वीडियो के साथ जो क्यू&ए हम लेते हैं, वो आज मैं अलग से लूँगा क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं उसकी वज़ह से डिले हो जाता है वीडियो अपलोड करने में और आप लोगों को रियल टाइम अपडेट मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं जल्दी से जल्दी आपके क्यू&ए जो भी पिछले 24 घंटे में क्वेश्चन्स आए हैं, उनका आंसर करते हुए अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं डेली लाता हूँ आप लोगों के लिए बिटकॉइन, इथेरियम और क्रिप्टो करेंसीज़ मार्केट का कंप्लीट अपडेट इसी चैनल पे और साथ ही साथ कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी मैं ऑल्ट कॉइन सीरीज़ में आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो मेरा ऑल्ट कॉइन सीरीज़ का प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी पोटेंशियल कॉइन्स जिसमें आने वाले दिनों में हमें अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। उसे मैं डेली आप लोगों के लिए उस प्लेलिस्ट में नए वीडियोज़ ऐड करता हूँ दोस्तों। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।